हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काव्य मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रत्येक वर्ष आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या दिया गया है, इसमें आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC के, तब x का मान ज्ञात करना है। तो देखो, अगर DE समांतर है किसके, BC के, अगर यहाँ पे DE समांतर है BC के, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा AE और EC बटे में BC। अब इन सब के मान रख दो। AD का मान कितना है x, DB का मान कितना है 16, AE का मान है यहाँ पे 34 और EC का मान है यहाँ पे 17। अब ये कितना आ गया, x बटे 16, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी 17 से 34 कितनी बार कट गया, 2 बार। अब ये 16 गुणा में, वो भाग में आ जाएगा गुणा में, तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 16। तो यहाँ से x का मान आएगा 16 दूनी 32। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 32। इस तरीके से करना था। बहुत ही आसान सवाल है और बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि दिए गए चित्र में, तो देखो मैंने चित्र बनाए हैं, मैं चित्र आपके सामने बनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या दिया था। ये चित्र है A, B और C, एक चित्र बन गया। इसमें क्या गया है, यानी त्रिभुज बनेगा। ये रेखा है D और E, और इसमें ये कहा गया है प्यारे बच्चे कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के समांतर। D समांतर है BC के। अब AD का मान दिया यहाँ पे आपको x, DB का मान दिया आपको x माइनस 2, AE का मान दिया आपको x प्लस 2 और EC का मान दिया आपको x माइनस। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया गया आपको कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कि AD बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC। अब इन सब के मान रखो। AD का मान तो है x और DB का मान है x माइनस 2, AE का मान है यहाँ पे x प्लस 2 और EC का मान है x माइनस 1। अब कर दो इनकी क्रॉस गुणा। अब x किस में करेंगे, तो देखो ध्यान से, x के x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x के 1 में करेंगे तो माइनस के x बराबर, x के x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की 2 में करेंगे तो प्लस के 2x। अब बच गया कौन, 2 के x में करेंगे माइनस के 2x, माइनस 2 की प्लस 2 में करेंगे माइनस के 4। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी के। आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या बचा माइनस 4। इन सारे मान को इधर ले आओ, इधर की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो x है, x कट गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटा माइनस एक्स प्लस कितना 4 बराबर 0। ये प्लस के 4 इधर जाकर हो जाएगा माइनस के, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 4। तो ये था हमारा सवाल नंबर कितना, आगे बातें समझिए। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।